मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं पूर्व नेता विपक्ष रहा हूँ और श्रीमती किरण राकेश जो दिल्ली गेट से पार्षद है, मैं उनकी ओर से जो केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ाए हैं, अब मैं उसकी निंदा करता हूँ। 2 रुपये लीटर इन्होंने बढ़ाए। इसके अलावा जो गैस सिलेंडर पर जो 50 रुपये बढ़ाए हैं, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ। और इसके अलावा एक और मामला भी संज्ञान में आया है कि एमसीडी के कमिश्नर ने अपने तुगलकी फरमान के जरिए उन्होंने यूजर चार्ज लगा दिया है। और मामला ये है कि कमिश्नर ने ना तो महेश कुमार जो हमारे मेयर हैं उनके संज्ञान में ये बात लाई, ना ये हाउस के अंदर पास कराया। बाकायदा उन्होंने तुगलकी फरमान के जरिए, मैं तो ये कहूँगा कि भाजपा के इशारे पर उन्होंने गरीब जनता को बैकडोर से उन्होंने एक कूड़े के ऊपर टैक्स लगाकर कि जो भी हाउस टैक्स पेयर है उसको कूड़े का भी टैक्स देना होगा, उसकी कैटेगरी बनाई है 50 गज 100 गज। इसके अलावा जो कमर्शियल दुकानें हैं 2000 रुपये से लेके उस पर तरह तरह के ज़्यादा और कम हो सकते हैं। वो एक तरीके से कूड़े का जो टैक्स लगाया, यूजर चार्ज के नाम से जाना जाएगा जी, उसको भी एक बैकडोर से लाया जा रहा है। ना भारतीय जनता पार्टी करा रही है, बाकायदा कमिश्नर के थ्रू करा रही है, क्योंकि महेश कुमार खिची ने तो उसका खंडन किया है जी। हाउस के अंदर नहीं कोई उसमें ना लेके आए, ना सदन में लेके आए उसे हाउस के अंदर ये मामला कभी आया नहीं, तो एजेंडे में कभी मामला नहीं आया। तो जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये बहुत गलत कर रही है। बहुत ही महंगाई इस टाइम आसमान छू रही है। और मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था और बड़े बड़े नारे दिए गए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और हम अच्छे दिन का वादा करके ये लोग आए थे। और जब से मोदी सरकार आई है, मैं आपकी जानकारी मिला दूं कि 400 रुपये का गैस सिलेंडर होता था जब मोदी जी आए थे 2014 के अंदर, तब 400 का गैस का सिलेंडर था। आज 900 रुपये 1000 गैस का सिलेंडर हो गया है। और ये जब भी चुनाव आते हैं लोगों को बरगला देते हैं कि हम गैस के सिलेंडर को 500 रुपये करेंगे, हम महंगाई को कम करेंगे, हम हर चीज़ के दाम कम करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं करते। जब सरकार में आ जाते हैं तो वही तानाशाही रवैया इनका, वही तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं। जैसे दिल्ली सरकार ने, जैसे मैंने कहा केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए हैं और 50 रुपये गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिए भाई, बहुत ही मतलब ये रसोई के ऊपर एक गरीब लोगों पे सबसे ज्यादा भार पड़ रही है। मैं तो यही कहूँगा कि मोदी सरकार आज गरीब विरोधी सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनके मैनिफेस्टो में कुछ होता है, कथनी और करनी में कुछ होता है। तो मैं आज मैं बड़ी निंदा करता हूँ मोदी सरकार की। और एमसीडी के अंदर जो ये कमिश्नर साहब ने जो किया है, जो तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो उन्होंने किया है, उनसे भी ये मेरी मांग है कि इसको वापस लें, वरना दिल्ली की जनता ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेगी, वो सड़कों पे आएगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है। कहीं जहाँ पर भी जनता के ऊपर जुल्म जाती होगी, आम आदमी पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी। जनता के नाम पे बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, जबकि इससे पहले दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार में जो है बुजुर्गों के लिए और तरह तरह की जो स्कीमें थी, जो एक फरिश्ता योजना थी, उसे बंद कर दिया गया। इस तरह की चीजें हो रही हैं। देखिए, दिल्ली सरकार की जितनी स्कीमें चल रही थी, चाहे फरिश्ता योजना चल रही थी या इसके अलावा जो तीर्थ यात्राएं हमारी चल रही थी बुजुर्गों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही थी, बसों में तमाम हमारी महिलाओं को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल कराया जा रहा था जी, वो सारी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। और अभी भी इन्होंने 2500 रुपये जो हर महिला को देने का वादा किया था, वो भी एक तरीके से जुमला साबित हो रही है, क्योंकि अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। भाई होली पे सिलेंडर देने की बात थी, वो भी जीरो। गैस त्योहारों पर गैस का सिलेंडर फ्री देने की बात थी, वो भी सब वो आप देख ही रहे हैं। देखिए, मीडिया जो है, मीडिया ही एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवाज़ मीडिया ही है। अगर ये सारी बात हम आपके माध्यम से ही चाहते हैं कि ये बात पब्लिक तक जाए और मोदी सरकार तक जाए कि वो कहते क्या है, करते क्या है। मैनिफेस्टो कुछ होता है, कथनी और करनी में कुछ और होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि गरीब विरोधी सरकार है मोदी सरकार, दिल्ली सरकार। और एमसीडी के अंदर भी उन्होंने अपना कब्जा करने के लिए उन्होंने अपनी रणनीति अफसरों को अपने इशारे में नचा रहे हैं जी, क्योंकि आईएएस अफसर सब केंद्र सरकार भेजती है चुन के। इसलिए आम आदमी पार्टी के जो मेयर साहब हैं उनकी नहीं सुनी जा रही, क्योंकि मेयर साहब ने तो हाउस टैक्स के लिए इतनी अच्छी स्कीम लेकर आए थे कि जो 100 गज का है, 100 गज से 500 गज तक के लोगों के लिए उन्होंने कहा था कि भाई आप जो है अपना करंट का वो जमा कराएं, उसके बाद बाकी जो है माफ़ी योजना लेकर आए थे और एक दो काम और किए थे। लेकिन मेयर ने नहीं सुना, हाउस की नहीं सुन रहे हैं। वो हाउस में पास हो गया है, जो प्रस्ताव पास हुआ है उसको नहीं सुन रहे हैं। तो ये दिल्ली की जनता फैसला करेगी कि हो क्या रहा है।
कौन किसके साथ है? उसको लेके भी रणनीति बन रही है, कहीं ना कहीं पार्टियां भी अपने स्तर से रणनीति बना रही हैं। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो है पब्लिक को मैटर करेंगी, पब्लिक जो इन सब चीजों पर ध्यान देगी? मेरा तो यही कहना है कि जो 14 सीटें हैं, जो 14 सीटें खाली हुई हैं, उन पर जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो इलाका है वो सफर कर रहा होगा। वहाँ की जो साफ सफाई का मामला है और जो दूसरे मामले हैं, उसके लिए जो है इलाका सफर कर रहा होगा। तो जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए।